सज्जनों, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं उस पर आपके जीवन की ऊंचाई निर्धारित होती है। अगर आप मान लीजिए खराब व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो उसका खराब मुआवजा आपको एक दिन भुगतना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बेंगलोर जाना है और आप मुंबई के ट्रेन में उन लोगों के साथ चढ़ रहे हैं तो आप बेंगलोर कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आपके सपने क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है, ये उस दिशा में जाने वाले लोगों के साथ आपको रहना पड़ेगा। तभी आपको कोई मंजिल या कोई आपका उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। तो इस वीडियो में हमें ये देखना है कि हमें किन व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए और किन व्यक्तियों का साथ अभी के अभी तुरंत छोड़ देना चाहिए। वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और लाल बटन एक सब्सक्राइब का जरूर दबाइएगा। तो पहला है, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है और आपके सामने बहुत वफादारी की बातें करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को धोखा देने वाला आपको भी एक दिन जरूर धोखा देगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही सावध रहिए और उनसे दूर रह करके उनसे संबंध, उनके नाता तोड़ करके आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। दूसरा है, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाता है और उनके बारे में गलत गलत बातें बोलता है। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में ना सुनी ना कही ऐसी अफवाहें फैलाता है, उसको भी पता नहीं कौन सी बात सही है गलत है, वो एक मनोरुग्ण होता है। ऐसा व्यक्ति जो उनको आदत पड़ी होती है दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाने की, तो वो आपको आके सुनाता है या किसी और के सामने दूसरों की बुराई करता है, गलत बातें बोलता है, उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाता है। वो एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही करने वाला होता है। इसलिए अच्छा है कि पहले से ही उनसे दूर रहिए। तीसरा है, जो व्यक्ति अपने माता पिता की कद्र नहीं करता है, अनादर करता है, तिरस्कार करता है। अब देखिए, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं है। माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, बड़े होने के बाद में माँ बाप से तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं, उनसे अनादर करते हैं और उनको भला बुरा सुनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके नजर में माँ बाप की भी कीमत नहीं है, उनके नजर में आपकी कीमत क्या हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही सही है। अब चौथा है, जो व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है, असामाजिक तत्वों में लिप्त है। अब देखिए, मनुष्य है तो उसका एक रूल्स होता है, कायदा होता है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए। हमारा परम धर्म ये होता है कि हमें समाज के हित के लिए कार्य करें। हमारे वजह से समाज को कोई कष्ट या कोई दुख या कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज को दुख पहुंचाना शुरू कर दे, कष्ट पहुंचाना शुरू करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं और समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार वो करते हैं। तो उनकी वजह से समाज में एक प्रकार का खौफ, एक प्रकार की दहशत निर्माण हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ रह करके आपका कौन सा भला होने वाला है, जो समाज का भला नहीं होता। आप भी एक समाज का ही हिस्सा होते हो। इसलिए अभी के अभी तुरंत अगर ऐसा व्यक्ति आपके साथ है, आपके ग्रुप में, आपके समूह में है, तो तुरंत उसका साथ छोड़ दीजिए और अपना अच्छा रास्ता आप नाप लीजिए। पांचवा है, जो व्यक्ति हमेशा निराशावादी होता है। देखिए, अगर हम आशावादी रहेंगे तो जीवन में कुछ तो कुछ करने की कल्पना, कुछ तो कुछ करने की चाहत हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। मनुष्य एक गलती का पुतला होता है, उनसे गलतियां तो होती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे बढ़ने के लिए कुछ करें ही ना। हमारे हाथ से कोई गलत कार्य होता है तो हम हिम्मत हार के बैठे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, ये नहीं, वो नहीं, ये करने से ठीक नहीं है, अच्छा काम करने के लिए भी रोकते हैं, बुरा काम करने के लिए भी रोकते हैं, जिसकी वजह से आपकी तरक्की या आपका आगे बढ़ना रुक जाता है। तो ऐसे निराशावादी व्यक्तियों को पास में भी फटकने न दीजिए। छठा है, जो खुद भी गलत करता है और आपको भी उस गलत कामों को करने के लिए फोर्स करता है। ऐसे व्यक्ति का क्या अर्थ, क्या मतलब,
मतलब खुद भी गलत करना और आपको भी अंदर फंसाना। आप देखते रहना कि समाज में अगर ऐसे व्यक्ति हैं कि खुद गलत करते हैं, मतलब इतना गलत करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो अच्छा नहीं है, जो शोभा नहीं देता है, जिससे हमारे चारित्र पर शक किया जाता है या हमारे समाज में गलत या ऐसी छवि निर्माण हो जाती है जो तिरस्कार का भाव निर्माण हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का हमारे जीवन में पदार्पण क्या, उनको आने भी नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बदनामी होती हो। ऐसे व्यक्ति का तुरंत अब साथ छोड़ देना चाहिए। अब सातवां है, जो व्यक्ति आपके गलत कामों को कभी रोकता ही नहीं है। देखिए, अगर कोई मित्र है, आपके साथ रहने वाले, आपके समूह में रहने वाला कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए आपके हाथ से कुछ गलत हो भी गया तो वो व्यक्ति आपको रोकना चाहिए, खुले दिल से आपसे बात करना चाहिए। आपको गलत कामों को करने से रोक करके आपका भला करने की उसके अंदर चाहत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, लेकिन चुपचाप मौन रह करके वो आपकी गलतियां देख रहा है और मन में वो सोचता होगा कि इसका देखते अभी कितना बुरा होने वाला है, इसका इल्जाम, अब देखते इसके ऊपर कैसा टाइम आने वाला है, अब देखिए इसकी क्या बारी, कैसी नौबत आ जाएगी, इसका क्या हाल हो जाएगा। अगर ऐसे मन में वो सोच रहा है, हमारे बारे में बुरी कल्पना, बुरे भाव और बुरे विचार रखता है और कुछ गलत भी हो जाता है तो हमें टोकता नहीं, हमें बोलता नहीं, रोकता नहीं, कभी ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ऐसा कुछ बोलता ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ रह करके फायदा ही क्या है। तो तुरंत ऐसे व्यक्ति का साथ आप छोड़ दीजिए। अब आठवां है, जिसके जीवन में धन ही प्राथमिकता है और बाकी सारे रिलेशन या मानवता, ये सारा चीज उसके सामने कोई मायने नहीं रखता है। जो व्यक्ति धन को प्राथमिकता देता है, धन ही सब कुछ मानता है, धन को ही अपना जीवन समझता है, तो पैसे के लिए कुछ भी करेगा वो। तो इसीलिए धन तो जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि जिसके सामने मानवता भी कुछ नहीं है। मनुष्य का पहला धर्म होता है मानवता, परोपकार, उसके बाद सारा कुछ होता है। जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी को प्राथमिकता दो, उसी की पूजा करो और सब लोगों को तुच्छ समझो, बेकार समझो और सिर्फ पैसा 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 ही करते रहो। पैसा पैसा करने वाला व्यक्ति एक दिन पागल की तरह उसकी हालत हो जाती है। पैसे को महत्व नहीं देना है, बढ़कर भी कोई चीज दुनिया में है और वो है मानवता, उसको महत्व दीजिए। पैसे के साथ साथ मानवता, परोपकार, दूसरों की भलाई, इसको भी महत्व देना चाहिए। तो इस प्रकार 8 प्रकार के जो लोग होते हैं, इन लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को अपने समूह में, अपने आजू बाजू में, अपने साथ कभी रहने नहीं देना चाहिए। अगर रहते भी है तो तुरंत आप उनसे दूर हो जाना चाहिए और अपनी भलाई अपने हाथ में है, तो अपना भला हम खुद करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।